हेलो। आज तारीख 21 महीना 9 2021 बाई नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडा सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2021-22 का क्वेश्चन 2021-22 के प्रिपरेशन के लिए इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पर है। जिसमें क्वेश्चन है 2019 में आया है वेस्ट बंगाल प्रिलिमिनरी मेन में, जिसमें कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी आर इंश्रिंड इन ऐसा क्वेश्चन किया है, उसमें सम्मिलित किया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसको बताना है। पार्ट 4 आर्टिकल 51, पार्ट 4A आर्टिकल 51, पार्ट 4 आर्टिकल 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। इसमें जो जोड़ा है, संशोधन हुआ है, जोड़ा गया है, वो फंडामेंटल ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में वो कौन सा आर्टिकल है। तो वो उत्तर है डी, पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 100 आर्टिकल 51A के तहत ये जोड़ा गया है। वो क्या जोड़ा गया है वो बाद में डिटेल कर रहे हैं। और आते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि ज़रूरी है। व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी, इसका लिस्ट तैयार कर दिए हैं। और वेयर फ्रॉम द फंडामेंटल ड्यूटी टेकन, वेयर फ्रॉम इज टेकन फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से ऐड किया है लेकर के, और किससे प्रेरणा पा करके किस जगह से उठाया गया है इस फंडामेंटल ड्यूटी के। ये इस पर एक क्वेश्चन है। और इसका ये क्लास 9-10 के लिए है, एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की धारणा क्या है। मौलिक शब्द का अर्थ हमेशा विद्यमान या उपस्थित रहें, जो कि निम्न बात है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। यह रसिया के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर उस समय की इंदिरा सरकार ने 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में ये जोड़ा, जो कि 10 कर्तव्य जोड़ा गया जो है उस समय का अमेंडमेंट में 42वां में 10 है। फिर इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ जिसमें 86वां अमेंडमेंट कहते हैं। उसमें एक और ड्यूटी जोड़ा गया जो सिटीजन के लिए या सरकार के लिए, वो है 6 से लेकर के 14 वर्ष का लड़का लोग को एजुकेशन का होना ज़रूरी है। ये सब अब रह गया बाकी और जोड़ा जा सकता है कि नहीं। हाँ, जोड़ा जाएगा अगर कोई जोड़ने वाला है, अगर ज़रूरत है देश में, तो जोड़ना घटाना संविधान में तो लगा ही रहेगा। अच्छा, आते हैं कौन कौन है। लिस्ट दिखा दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। कुछ असुविधा है, बहुत सा चीज़ जो गलत हो जाएगा तो ये अपमान हो जाता है। 11 नंबर है कि जो कि 6 से 14 बरस का
लड़का लड़की लोग को शिक्षा का ये है। अब 12वां संशोधन अब अभी तक तो दिखा रहा है कि 107 108 120 तक संशोधन के लिए प्रस्ताव है, जो कि 105 तक तो पास हो गया है और बाकी पास होने को बाकी है। तो अगर 120 तक है तो 121 में ये संशोधन लावे कि जो भी भारत का में जन्मे, हाँ, उस 18 वर्ष के बाद, हाँ, उसको रोजगार की गारंटी हो जाए। और अगर सरकार रोजगार न देने सके तो उसको कम से कम मिनिमम, हाँ, एक एमपी का वेतन के बराबर उसको वेतन दिया जाए। एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या एमपी या एमएलए मुख्यमंत्री का जो वेतन है उसी के बराबर उसका वेतन उसको, अगर सरकार कोई एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं दे पाती है, गारंटी करने होगा। हाँ, और अगर नहीं कर सकती है तो अपने ही बराबर, राष्ट्रपति के बराबर, प्रधानमंत्री के बराबर, मुख्यमंत्री के बराबर, हाँ, वेतन जो है आईएसपीसीएस के बराबर उसको, उस नागरिक को, हाँ, 18 वर्ष के बाद कहना ना पड़े, वो सरकार दे। बहुत तो राज्य चलाता है, बहुत इसमें कहने को तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं, बहुत कुछ क्रिटिसाइज किया जा सकता है, किंतु अपना संविधान है, अपना ही लोग है, अपना मुंह पर थूकना और फिर उसको चाटना ये मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इसीलिए सबसे पहला एम जानिए कि भारत के संविधान में जब मूल में ये कर्तव्य है कि नहीं, मौलिक कर्तव्य है कि नहीं, कोई भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। ना तो संविधान विशेषज्ञ कर रहा है, ना ही कोई मूल प्रीति को दिखा रहा है कि ये मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ है, मूल प्रीति में किस जगह पर है, वो पढ़ना है कि नहीं है। एक प्रश्न उठता है, क्या उसी को उसमें जो है उससे एक सरकार पैरालिसिस हो जा सकती है या सरकार गिर सकती है, सरकार बोल करके कुछ नहीं रह जाएगा, ऐसा अगर कुछ है, या सरकार उस मूल प्रीति को दिखाने में या पब्लिक को समझाने में या पब्लिक के सामने उसको लाने में डरती है, या तो उसके मन में खोट है, सरकार के मन में, कि क्या है मूल प्रीति में मौलिक कर्तव्य क्या है। हमको जहाँ तक हम सुनी हुई है बात, उसमें एक चीज़ जो संविधान में था कि संपत्ति का अधिकार 7वां स्थान था, तो उसको हटा करके, हाँ, हटा दिया। तो उसी को बचाए रखने के लिए इंदिरा जी ने मनुवादियों को, पूंजीपतियों को खुशी करने के लिए रसिया के संविधान से कुछ प्रेरणा लेकर के एक 42वां संशोधन प्रस्ताव लाया, ताकि वो लोग जो है सरकार से नाराज ना हो जाए, सरकार माने नलीफाई ना हो जाए, एकदम नील बटा नील ना हो जाए और कांग्रेस ख़त्म ना हो जाए। तो तड़ाहुड़ी में कुछ लोगों के ये से रसिया के संविधान में वैसा एक क्लू है जो सेफ गार्ड ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ, पर सेफ गार्ड ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए ऑब्लिस्ट किए, तो उसी वक्त नहीं, ऑब्लिस्ट करने वाला लोग ऐसा नहीं लिख देता, ऑब्लिस्ट नहीं करता, कभी ऑब्लिस्ट करेगा, कभी उसमें सेफ गार्ड लगा देगा, कभी कुछ करेगा। ये मनमानी है कि देश चलाता है, मनमानी करता है कि देश चलाता है। कोई चीज़ एब्लिस्ट किया, फिर इसके बाद उसको सेफ गार्ड करके एक दूसरा तरीका से सेफ गार्ड करके पूंजीपति को बढ़ावा दिया। कैपिटलिस्ट इंडिया को कहने में क्या हर्ज क्या है, कैपिटलिस्ट तो इंडिया है ही, हो गई है,
पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार नाचती है, उठती है, बैठती है। पूंजीपतियों के ही सब कुछ, पूंजीपति के ही भरोसे ये भारत का जनता जीती है, खाती है। ये ऐसा मानने में क्यों ये लोग को शर्म लगता है? इसलिए कि जनता अगर ऐसा मान लेगी सरकार, तो जनता बोलेगी तब ठीक है, हम पूंजीपति को ही बैठाएंगे, तुम लोग को काहे बैठाएंगे? हैं? 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह दे करके, इतना फैसिलिटी दे करके एक ठो कोई बढ़िया मोटा तगड़ा मनुवादी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाएंगे। भले भाई तुम पूरा भारत भर का तुम्हें अन्नदाता हो जाओ। ये और है, संशोधन होगा, बहुत कुछ करेगा, किंतु अभी जो तत्काल भारत में एम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा लेकर के क्या करेगा आदमी? चोरी करेगा, चमारी करेगा, बेईमानी करेगा, शैतानी करेगा। पेट भरने के लिए शिक्षा, जितना शिक्षित होगा उतना करप्टेड होगा, होते जाएगा होते जाएगा। तो क्या करेगा उसका? शिक्षा आप 1 से 14 शिक्षा कर रहे हैं, 1 से, और बाकी उतने पढ़ने से सब कुछ होगा। और बाकी जितना जो पढ़ना चाहे उसको अनिवार्य करो, जरूरी करो, उसको उद्योग करो। और पढ़ लिख दे तो उसको बैठाओ मत। अगर बैठाओगे तो अपने बराबर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बराबर उसको वेतन एकदम बराबर, टीए भत्ता सारा। अब ये देने का काम जनता का है। किसी को रोजगार देना, किसी को कोई कुछ करना है, सरकार क्या जनता चलाती है? हैं? जब चलाने के लिए वेतन तुमको मिलता है तो तुम व्यवस्था क्यों नहीं कर पाता? और जब व्यवस्था नहीं करता तो अपने बराबर उसको व्यवस्था करके वेतन दो। थैंक्स।